चप्पल उतार दे, रास्ता दो, कोई भी जूता चप्पल नहीं आएगा यहाँ पर। Roman Kromnisi Isanai, Roman Kromnisi Isanai. श्रीमती रत्न प्रभा जी, आनंद कुमार जी साहब शेट्टी जी, आने दीजिए, वहां करो खड़े, आइए आइए। परम पूज मुनि तीन हट्टा के गौरव परम पूज मुनि श्रीमती रत्न प्रभा जी धूप फलार के कई धमल मंगल गान रबाकुल जिन गिरि गुरुराज महंग जी। ओम निशी परम पूज मुनि शेख सागर जी महाराज जी साक्षात विराजमान, तिनके चरण कमल पूजा हरगम ने पामिती। श्री ने ध्वजारोहण कर्ता के लिए मंगलमयी आशीर्वाद प्रदान किया। अब ध्वजारोहण करता ध्वजा स्थल की ओर बढ़ रही हैं। सुखदेव्यानमा पवित्र जले ने ध्वज शुद्धम करोनी स्वाहा। सुस्तिक बनाइए। शांति बना शांति। भाई बोलो नहीं बोलो नहीं। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रम धन भवते स्वाहा। पंच परमेश्वरी भगवान की जय।
बरसाए के जग सारा महकाए। आइए भाई सुनिए। हेलो 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 हेलो। रस थी एक जो आस छे, एक जो आस छे हमारी। आइए मंडप उद्घाटन करता है श्रीमान निर्मल कुमार जी, अरुण कुमार जी, धर्म कुमार जी का कल्याण का मुजफ्फरनगर। यहाँ पर पहुंचेंगे भाई, कार्यक्रम लेट होते हैं। सद बसराए तेरी ध्वजा लहराए, ये मन मेरा हर अंबर के सर बरसाए के जग सारा महकाए। तेरी ध्वजा लहराए ये मन मेरा हर अंबर के सर बरसाए ये जग सारा। आइए मंडप उद्घाटन करता है हेलो भाई मुजफ्फरनगर। हमने बनाए सतरंगी ये भैया वाला ढोल बजाए। ए भैया माइक वाले भाई, सारा कार्यक्रम देख होता है। ये मन मेरा हर पंडित जी एक मिनट। आसमान में जिन धर्म का झंडा लहराया, आसमान में जिन धर्म का झंडा। झंडा प्यारा, झंडा प्यारा, झंडा। होने जा रहा है हम सभी के लिए सदा सदा मार्गदर्शन देते रहे। ओम मुनि श्री परम पूज मुनि शेख स्वाद अजय सागर जी महाराज जी तिनके चरण कमल पूजा अर्गम ने पावतीस। सभी नमोस्तु करिए, अपने स्थान पर बैठे। मान भाव एक अवसर और प्राप्त होगा, सभी अपने स्थान के जोरदार ताली बजाइए। श्री हसमुखी साहब का श्री समान मंडप भेज करके राजस्थान की आत्मान साहब पगड़ी बना करके सम्मान कर रही। जोरदार ताली बजाइए भाई। हमने पूर्ण किया। इसी क्रम में आदरणीय पंडित जी भागचंद जी जो धलियावाद से हमारे बीच पधारे हैं, आप देख रहे हैं विधि विधान। मीना दीदी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। जितने भी लोग बैठे उनके माथे पर तिलक लगाकर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन सकल समाज कर रही है। हम सबके अब भाग जगे जोरदार ताली बजाएं भाई। हाँ आशा देवी जी आइए। देखो स्त्री की ड्रेस अवस्था की माता जी है और ये जगत माता है। भाई मान भाव भाई राम कुमार जी, भाई उमेश जी,
जो आप देखेंगे सारे जो पंच कल्याण का सारा कार्यक्रम में अगर चांद सौभाग्य से शिशुधरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कम ऐसे है गुरु चरण आपको नमन हे नमन हे नमन हे नमन हो नमन। साथ में कर रहे श्रीमान कमल जी हैं भगवान भैया दीजिए भैया साथ से दीजिए कमल जी को देना वो चरण में कमल खिले खिले हैं सौभाग्य से मिले हैं शिशुधरा पे पग ऐसे है गुरु चरण आपको नमन। हाँ डिस्को से अपने भी पधारे श्रीमान विनोद जी साहब छाबड़ा जी अपने भी पधारे में उनसे निवेदन करूंगा आए श्रीमान विनोद कुमार जी साहब छाबड़ा डिस्को श्रीमान सुनील जैन साहब कूच बिहार श्रीमान गणपति जैन साहब कूच बिहार तीनों महानुभाव से निवेदन करूंगा आए पूरी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तिरियणिये खगिणाई रुतारी मोहि सिर सिरे निवेहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्ये जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्बिशाहूणं। बोले अनंत अनस्य परमेष्टि भगवानी की आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की आचार्य गुरुवर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की भवबंधु वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्चरा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। आज पंचकरण प्रतिष्ठा का प्रथम दिन गर्भ कल्याणक का दिन है। गर्भ एक गुण शब्द है। गर्भ एक गुण शब्द है जिसका अर्थ होता है विकास। जो गर्भ में होता है वही विकास करता है। सुना विकास? जो गर्भ में रहता है वही विकास कर पाता है, जो गर्भ में नहीं रहता वो विकास नहीं करता। आप अपनी मां के गर्भ में नहीं रहते, तुरंत बाहर निकलने की सोचते तो आज विकास नहीं हो पाते। जितना अधिक समय बेटा गर्भ में रहता है मां के, उतना अधिक हष्ट पुष्ट रहता है। इसलिए 9 माह का गर्भ में उसको विकास उसका होता है। गर्भ के अंदर ये गर्भ कल्याण संस्कारों का विकास है। एक आत्मा जो कि नरक निगोद पर्याय में पड़ी हुई थी, निगोद की पर्याय में थी, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुखों को भोग रही थी। ना जाने कौन से पुण्य का उदय आया। अनंत भवों के पुण्य का उदय आता है, तब जाकर कोई जीव निगोद से निकलकर त्रस्त स्थावर बनता है।
एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बनना, ये भी तीर पुण्य का उदय। साधारण वनस्पति से प्रत्येक वनस्पति पद को प्राप्त होना। साधारण वनस्पति एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख बार, ऐसी उस साधारण पर्याय से निकलकर प्रत्येक पर्याय जिसमें एक शरीर का एक ही स्वामी है और लंबी समय की आयु है। निगोदिया की तो कितनी, हम जो सांस ले रहे हैं उस श्वास का 18वां भाग कर दो। आप कमल जी श्वास लेने में कितना समय लगाते हो? एक बार श्वास लेते हो कितना समय लगता है उसमें? एक तो थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ की बहुत दूर कर दी। कल से ध्यान रखना मुकेश, यहाँ से शुरू करना जहाँ से तुम बैठे हो, ठीक है? दृष्टि कमजोर है लोगों की, वैसे तो दिखता नहीं चश्मा लगा के, और तुम इनको तब दूर बिठा दो। कान कमजोर हैं, वैसी तो बगल का सुनाई नहीं देता, और तुम इतनी दूर बिठा दो तो कहाँ सुनाई देगी हमें उनकी आवाज। एक श्वास के 18वें भाग करें, एक श्वास लेने में आपको कितना समय लग रहा है? सेकंड भी नहीं कह रहे आप, जब तक तो ले ली तो आपने श्वास, उस सेकंड का भी 18वां भाग कर दो। यदि आप कहते 1 सेकंड लगा, उस सेकंड का भी 18वां भाग कर दो। आप बताओ उस सेकंड के भी 18वें भाग में वो जीव जन्म ले रहा है, मर रहा है, पुरुषार्थ कब करता होगा? पुरुषार्थ कब करता होगा? ना जाने कितने भवों का पुण्य कहां से संचय होगा। जब उदय में आया तब इतनी आयु मिली, यदि वनस्पति हुआ तो अंतर्मुहूर्त से लेकर 10,000 वर्ष आगे और भी वर्ष तक की उसकी आयु हो सकती है। 10,000 वर्ष तक की आयु सकती है। अग्नि काय बना तो 3 दिन की आयु सकती है, पृथ्वी काय हो तो और आयु हो सकती है। ऐसे करके उस सांस के 18 भाग से आगे बढ़ा। फिर ना जाने कौन से पुण्य का उदय आया, उस स्थावर पर्याय को छोड़कर त्रस पर्याय को प्राप्त। त्रस में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पंच इंद्रिय में संगी असंगी। कभी जब आप शांत बैठो तो ये सोचना कि मैंने कौन सा पुण्य किया होगा। अपने घर पर कभी शांत बैठे क्या? अपने घर में कभी आपने महसूस किया सुनील लाइट चली जाए पूरे शहर की और आप छत पर बैठे तो कैसी शांति महसूस होती है? तो ऐसी शांति में एक बार बैठो आप, घर की छत पर चले जाओ, कोई शोरगुल नहीं हो, एकदम शांत हो, और वहां बैठकर चिंतन करना मैंने कौन सा पुण्य किया था। निगोद से निकलकर स्थावर बनाऊंगा, स्थावर से निकलकर 2 इंद्रिय पर्याय को इल्ली किल्ली नाली का कीड़ा बना, वहां से निकलकर चींटी आदि बना, वहां से निकलकर बोहरा आदि बना, वहां से निकला तो पंच इंद्रिय बना, उसमें भी नारकी बना, त्रेंच बना, असंगी बना, देवों में भी गया, और अब जाकर अब मुझे ऐसी पर्याय प्राप्त हुई है जो पंच इंद्रिय, जिसमें कल्याण के अवसर है, जिसमें पुरुषार्थ कर सकता है जीव। 4 गतियां हैं, इन 4 गति में सिर्फ एक मनुष्य गति ही ऐसी गति है जहां से भगवान बनने का पुरुषार्थ होता है। एकमात्र मनुष्य गति। 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रीति का बंध करने वाला कोई जीव है तो मनुष्य है। सौदर मिंद भी 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रीति का बंध नहीं करता। कोई भी इंद्र 16 कारण भावना भागे तीर्थंकर प्रीति बंध नहीं कर सकता। यदि तीर्थंकर प्रीति का बंध है तो मनुष्य पर्याय में ही है, मनुष्य पर्याय में ही है। यहां बैठकर केवली शुद्ध केवली के 5 मूल में बैठकर ये जीव 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध करता है, और उसी फल को आज आप देख रहे हैं। जिस जीव ने पुरुषार्थ किया, निगोद से निकला, त्रस को प्राप्त किया,
तिरस्मय भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर कर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाएं भाई। आज वो जीव स्वर से माता के गर्भ में अवतरित होने वाला है। ये अवतारवादी दर्शन नहीं है, ये अवतारवादी दर्शन नहीं है। सब जगह कहा जाता है जब जब होए धर्म की हानि, असुर बड़े नीच अभिमानी, तब तब परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आता है। लेकिन जैन दर्शन अवतारवादी दर्शन नहीं है। इसमें अवतरण तो होता है लेकिन भगवान का नहीं, क्योंकि जो बन गए सो बन गए। ये बनवे रास्ता है, बनवे बनवे समझते ना, एक ही दिशा में जाता है, रिटर्न नहीं होता। ये बनवे रास्ता है, यहाँ पे एक बार बन गए सो बन गए। ये भगवान फिर बिगड़ते नहीं है, इसलिए यहाँ पर अवतार नहीं होता कि भगवान बने और नीचे देखा कि पृथ्वी पर तो अब तो धर्म का नाश होने लगा है, असुर अभिमानी बढ़ चुके हैं, तो मैं आकर संहार करूं। ये वो दर्शन नहीं है। इस दर्शन में भगवान आकर असुरों का या अत्याचारी संहार नहीं करते। ये वो दर्शन है जिसमें प्रत्येक आत्मा भगवान बनने की सामर्थ्य रखती है। ये एक भगवान वाला दर्शन नहीं है कि जहां भगवान एक है, जब भी कुछ होगा वही अवतार लेके आएगा, चाहे किसी रूप में आए। ये वो वाला दर्शन नहीं। इस दर्शन में कोई अवतार लेकर नहीं आता। आत्मा स्वतंत्र अपना पुरुषार्थ करती है और उस तीर्थंकर वृत्ति का बंद करती है, और वही आत्मा फिर इस पृथ्वी पर स्वर्ग से अवतरित होती है और अपना कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त करती है। फिर नवीन आत्मा फिर से 16 कारण भावनाएं बहाती है, तीर्थंकर वृत्ति का बंद करती है, फिर अवतरित होती है। जो गए सो गए। यहां पर लौट के आने वाले भगवान नहीं है। उस जीव ने नरक निगोज से निकलकर मनुष्य पर्याय में भगवान के पाद धूल में बैठकर 16 कारण भावनाएं भाई। उसका फल था आज उसने तीर्थंकर वृत्ति का बंध किया। एक भव का पुण्य नहीं है ये। और ऐसा ही नहीं समझना तीर्थंकर के लिए कोई अलग से आत्माएं आती होंगी। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं भगवान बनने वाली आत्माएं अलग ही होती हैं, साधु बनने वाली आत्माएं अलग ही होती हैं। नहीं, ये बहिरात्मा ही है। मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दृष्टि जीव ही परमात्मा बनता है। आप घर में पिंकू आटा पिसवाए? कभी आटा पिसवाए? क्या नहीं पिसवाया? कमल जी आपने पिसवाया आटा घर पे? पिसवाया? तो जब आटा था ही तो पिसवाने की क्या जरूरत थी? आटा नहीं पिसवाया, आटा नहीं पिसवाया तो आपने पिसवाया क्या, आटा या गेहूं? फिर कहते क्या हो? आटा पिसा के लाओ। देवी क्या बोलती तुमसे? आटा पिसवा दो, आटा पिसवा के लाओ। पिसा था तो फिर पीसने की जरूरत नहीं थी। पिसा था तो पीसने की जरूरत नहीं थी। ये पिष्ट पेशन वाला दर्शन नहीं है। पिसी को नहीं पीसता है, ये बिना पिसे को पीसता है। इस दर्शन में बहिरात्मा ही अंतरात्मा होता है। बहिरात्मा ही अंतरात्मा होता है, अंतरात्मा परमात्मा होता है। जो जो परमात्मा बने हैं वो कोई परमात्मा पद को पहले से प्राप्त नहीं थे। जो जो परमात्मा बने हैं, बन चुके हैं, बन रहे हैं और बनेंगे, वे पहले से परमात्मा नहीं है। हम जैसी ही आत्मा है। आपके अंदर परमात्मा है कि नहीं है? पक्का? आप परमात्मा हो क्या? मुकेश तुम भगवान हो क्या?
सही में नहीं हो या नहीं हो? तुम भगवान नहीं हो। भगवान बनने की शक्ति है तो भगवान बन सकते हो क्या? बन सकते हो? बस जिस दिन इस बात का बोध हो जाए कि मैं भी भगवान बन सकता हूं, भगवान बनने वाली कोई आत्मा अलग से नहीं थी, मेरी ही जैसी आत्मा थी, उसने पुरुषार्थ किया, वो भगवान बना, तो मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं भी भगवान बन सकता हूं। हम क्या है ना, आदत है ऐसा विचार बनाए, अरे वो तो बड़ा आदमी है, वो तो बड़ा आदमी। अरे तो बड़ा आदमी पैदा बड़ा आदमी नहीं हुआ था, कभी तो वो छोटा था। आज जो तुमको बड़ा आदमी दिखाई दे रहा है वो कभी साइकिल चलाता था, वो भी कभी बंजी करता था, वो भी कभी सामान बेचता था। आज महलों में रह रहा है, तो महलों में रहने से इसका मतलब ये नहीं समझना वो पैदा ही महलों से हुआ था। कहीं ना कहीं उसने नहीं की होगी मेहनत, तो उसके पिता ने मेहनत की होगी। उसने मेहनत नहीं की, उसके पिता ने मेहनत की होगी, पिता ने नहीं की, उसके दादा ने मेहनत की होगी। कोई ना कोई ने तो मेहनत करके आज बड़ा आदमी जो कह रहे हैं, वो बड़ा आदमी बड़ा था नहीं था, वो छोटा ही छोटे से बड़ा बना है, छोटे से बड़ा बना है। जब वो छोटे से बड़ा बन सकता है तो मैं भी छोटे से बड़ा बन सकता हूं। जब एक आत्मा परमात्मा बन सकती है तो जैसी उस आत्मा में शक्ति थी परमात्मा बनने की, वैसी शक्ति भी मेरी आत्मा में है, मैं भी परमात्मा बन सकता हूं। बस अंतर इतना ही है, उन्होंने प्रकट कर लिया है, मैं प्रकट नहीं कर पा रहा। मैं भी भगवान हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। एक प्रकट भगवान है, एक अप्रकट भगवान है। मैं अप्रकट भगवान, वो प्रकट भगवान। मैं चाहूं लालू तुम भी चाहो तो तुम भी भगवान बन सकते। बनना है भगवान, बनना है तो मौका अच्छा है। तीसरे दिन दीक्षा कल्याणक है, बनना है लालू? अब नहीं महाराज जी, अभी भी यदि बनना है तो तीसरा दिन पंडित जी भी बताएंगे, एक एक दिन प्रोग्राम बताएंगे ना। तो आज गर्भ है, कल जन्म है और फिर दीक्षा कल्याण। यदि भगवान बनना है और तुम भगवान बन सकते हो तो ले लो दीक्षा, पक्का। इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में जरूर बनोगे। अपने जैसे एक बालक होता है, वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। क्या बनाना है लालू तुमको अपने बालक को, बच्चों को क्या बनाना है? लक्ष्य निर्धारित किया ना, ये बनाना है। राजेश ने लक्ष्य निर्धारित किया, मुझे डॉक्टर बनाना है। पिंकू अपना लक्ष्य, सब अपना अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि हमको अपने बच्चों को ये बनाना है, या स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं हमको ये बनना है। जैसा लक्ष्य निर्धारित करते हो तो वैसा फिर चलना प्रारंभ कर देते हो, वैसी पढ़ाई करना प्रारंभ कर देते हो। ऐसी अपना लक्ष्य निर्धारित करो, मुझे भी एक दिन भगवान बनना है। जिस दिन तुमने ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया मुझे भी भगवान बनना है, तो विश्वास रखना, जिसके इरादे बुलंद होते हैं, दृढ़ विश्वास जिसको अपने अंदर होता है, अपने ऊपर होता है, वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कार्यक्रम, ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये दृढ़ विश्वास, दृढ़ इरादे का ही फल है। आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमें मंदिर बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भव्य बनाना है। बनाना चाहते तो छोटा मोटा ही बना सकते थे, एक कमरा बना के नहीं हो जाता मंदिर, हॉल बना लेते हो जाता, एक वेदी बना, इतना उलझन की जरूरत नहीं होती, न इतना समय लगता। लेकिन दृढ़ इरादा किया था, संकल्प किया था कि हमको तो भव्य विशाल मंदिर बनाना है। भले 4 साल लग गए, कितने लग गए? 4 साल लग गए, भले 5 वर्ष लग गए, लेकिन इरादा दृढ़ था। बाधाएं आई, कष्ट आए, संकट आए, रुकावटें आई, लेकिन हार नहीं मानी।
परेशानी आने पर भी हार नहीं मानी, और आज उसका फल है कि देखो आज इतना बड़ा विशाल मंदिर आपका तैयार हो गया। तो जिस कार्य के लिए हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, वो कार्य को प्राप्त कर ही रहते हैं। ऐसे जिस दिन आप दृढ़ निश्चय कर लोगे मुझे भगवान बनना है, तो कोई भी आपको, जगत की कोई भी ताकत आपको भगवान बनने से नहीं रोक पाए। पर निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे भगवान नहीं बनेंगे। यदि आपको लगता है कि मुझे ही भगवान बनना है, तो निर्णय करो। इस पर्याय के जाते जाते एक बार, बस एक बार मुनि पद का आनंद लेके जाना। अपने जीवन में मनुष्य भव का सबसे उत्कृष्ट पद चक्रवर्ती पद भी नहीं, क्योंकि मनुष्यों में सबसे बड़ा पद कहा जाता है चक्रवर्ती। क्योंकि जब 100 इंद्रों की चर्चा होती है तो उसमें भवड़ाल है 40, विंतर देवाण होती 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। एक नर लिया जाता है, एक त्रिंच लिया जाता है। तो नरों में चक्रवर्ती लिया जाता है, वो त्रिंचों में सिंह लिया जाता है। तो चक्रवर्ती का पद भी मनुष्य में बड़ा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पद वैभव यदि है किसी का चक्रवर्ती के पास है, उससे भी बड़ा कोई पद है तो मुनि पद है। उससे भी बड़ा कोई पद है इस जगत में, सबसे बड़ा पद है तो मुनि पद है। इसलिए अपने जीवन में यदि भगवान बनने की इच्छा है तो आज से भावना आओ कि अंतिम जो मेरा समय है वो लकड़ी कंडे के साथ ना निकले, पिछी कमंडल के साथ निकले। कैसे जाना? लकड़ी कंडों के साथ जाना है, लकड़ी कंडे के साथ नहीं। अंतिम भावना भाते रहो, क्योंकि भावना, ये 16 कांड भावना ही तो थी। ये भावनाओं से तीर्थंकर बन गए, भावनाओं से भगवान बन गए। भावना भाव वो दिन कब आए जब मैं भी निर्गंत मुनि बनकर अपना आत्म कल्याण करूं। प्रत्येक जीव को ये भावना भाते रहना चाहिए, अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए कि मुझे मुनि बनना है। आज नहीं, कल, परसों, जब भी आखिरी श्वास तक ये याद रखे रहो, मुझे मुनि बनना है। यदि आखिरी श्वास में भी मुनि बन गए और उस समय चेतन अवस्था में, अपने आप की मुनि अवस्था में, चेतन अवस्था में यदि आप समाधि को प्राप्त हो गए, तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है जो संलेखना पूर्वक समाधि करता है, उत्कृष्टम 2-3 भवगेणम जघन्यम 7-8 भवगेणम। उत्कृष्ट से 2-3 भवों में और कम अधिक से अधिक 7-8 भवों में नियम से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब देख लो, आपको बहुत सरल उपाय है मोक्ष जाने का। समाधि मरण करना है, अपने जीवन में एक बार बस कर लो, फिर टिकट पक्का कन्फर्म। आज ये अवसर गर्भ कल्याणक का कि माँ के गर्भ में आज वो तीर्थंकर बालक जिसने असीम पुण्य का बंद करके तीर्थंकर प्रीति का बंद किया था, वो आज माँ के गर्भ में आएगा। उसकी पुण्य की महिमा देखो कि जिसकी सेवा के लिए स्वयं सौधर्म इंद्र किंकर के समान लगा रहता है। 6 माह पहले से जो नगरी है अयोध्या नगरी, उसको स्वर्णमयी बना देता है, रत्नों की वर्षा करता है। इतने रत्न, कितने रत्न, कितने रत्न, सारे 12 करोड़ एक दिन में। कितने? इतने रत्नों की वर्षा करता है। वो कब तक? 15 माह तक। 15 माह तक रत्नों की वर्षा करता है। पूरी नगरी को, जो एक सामान्य व्यक्ति आता है, बड़ा आदमी, तो तुम सोचो सजा देते हो, बैंड बाजी बुला लेते हो, ये
फूल, उसके ऊपर पत्ती सब डालना शुरू कर देते हो। तीर्थंकर आ रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना आएंगे। कहाँ है कुबेर? बैठा है कि गया? ठीक है, भूख लग आई। तो तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो 6 माह पहले से नगरी स्वर्णमयी हो जाती है, इसलिए तो इसको सजाए। कोई कहे कि सामान पंडाल लगा लेते, क्या जरूरत इतना सजाने की? अरे भाई, जब तीर्थंकर जैसा बालक आ रहा है गर्भ में तो स्वयं सौदरबिंद की आज्ञा से कुंवर पूरी नगरी को स्वर्णमयी बना देता है। हम तो स्वर्ण नहीं बना सकते, इसलिए थोड़ा कम से कम डेकोरेशन कर देते, स्वर्णमयी नगरी बन जाती है। 9 माह गर्भ तक जब तक रहता है तब तक रत्न बढ़ते हैं, और 6 माह पहले से यानी 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। ये है पुण्य तीर्थंकर का। तो ऐसे पुण्य को हम भी प्राप्त करें, 16 कारण भावनाओं को बहाएं, दर्शन, विशुद्धि आदि, विनय, संपन्नता आदि 16 कारण भावनाओं को बहाकर जीवन में भावना बहाते रहें। कब वो दिन आए कि मैं भी ऐसे ही भगवान बन को प्राप्त हो जाऊं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रही तो पुनः चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य विश्व सागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ धोख। हे जिन वाणी भार दे तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को